श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्रीमन्नित्य कुंज बिहारिणे नमः। श्री हरिदासो विजयते तराम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। कि सोई जो श्यामा जो, कि सोई जो श्यामा जो। प्रेम रस का ही दूसरा नाम है। जो रस हमें मिल रहा है ये भक्ति का, इसी को प्रेम बोलते हैं। शाश्वत आनंद शाश्वत प्रेम की साधना में ही है। अगर कोई जीव शाश्वत आनंद चाहता है, कोई बीड़ी में आनंद खोजता है, मांस मदिरा में आनंद खोजता है, टीवी में आनंद खोजता है, भौतिक चर्चाओं में आनंद खोजता है, गांव की क्या हो गया, शहर में क्या हो गया, इन चर्चाओं में आनंद खोजता है, या यंत्र आ रहे हैं, टीवी हैं, मोबाइल हैं, इनसे फिर दूसरी दुनिया में दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, इनमें आनंद खोजता है। तो ये शाश्वत आनंद नहीं है। अगर शाश्वत आनंद होता तो इसको वो रात दिन करता रहता। अगर किसी से कहो कि तुम रात भर बीड़ी पीते रहो, दिन भर पीते रहो, 24 घंटे बीड़ी फूंकते रहो और 10-12 बीड़ी एक साथ लगा लो, तो वो क्यों नहीं लगा लेता। और अगर मदिरा में आनंद है तो वो 24 घंटे मदिरा पिए और रात दिन पिए और हमेशा पिए। कुछ ही दिन में आप पाओगे कि वो मर गया, कुछ ही दिन में वो मर जाएगा, ज़्यादा अटकी करोगे तो। लेकिन हरि भजन एक ऐसा है कि उससे कहोगे 24 घंटे करो तो भी वो मरेगा नहीं। ज़्यादा और भजन करवाओगे तो उसकी तबीयत और सही होगी। ये डॉक्टर लोग जो राधे क्यों बजा रही हैं इसे, तो जब कीर्तन करेंगे जब ही तो बजाओगी। ध्यान पूर्वक तो सुनो, वीडियो बन रही है। तो जब डॉक्टर लोग एक गोली देते हैं तो वो एक विश्वास देते हैं कि इस गोली को आप खाओगे सही हो जाओगे, समय लगेगा। इसी प्रकार से अगर कोई भक्त हैं, साधु हैं, वो बताते हैं कि आप सुंदरकांड का पाठ करो, आप हनुमान चालीसा का पाठ करो। नहीं कर सकते तो अपने घर में करवाओ, खुद नहीं कर सकते तो किसी दूसरे से कराओ, लक्ष्मी देकर प्रसाद बंटवाओ, तो उसका फल आपको मिल जाएगा। जिस प्रकार से आप लक्ष्मी देते हो तो डॉक्टर आपको दवाई दे देता है, तो आप डॉक्टर तो नहीं हो, आपने तो दवाई नहीं दी, लेकिन उस डॉक्टर ने लक्ष्मी दे के आपने जो अपनी धन की सेवा करी, उस सेवा से उन्होंने आपको गोली दवाई दे दी। ऐसे ही आप अपने लिए भक्त का चयन करके
कि मेरे प्रभु भक्त हाथ जोड़ के आप दक्षिणा दे के कि आप हमारे लिए सुंदरकांड का पाठ कर दो या कीर्तन कर दो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी का। इस प्रकार से जो है, तो जब कोई कीर्तन करता है, कराता है, सुनता है, सुनाता है, सामूहिक प्रचार में और ज़्यादा लाभ मिलता है सभी को। तो उससे ये फायदा हो जाता है कि वो व्यक्ति बीमारी जो डॉक्टर 10 दिन में सही करेगा, ये बीमारी 10 दिन से पहले ही सही हो जाएगी, डॉक्टर से पहले ही हो जाएगी। कीर्तन से, भगवान के नाम जाप से, भगवान के जो है यज्ञ से, हवन से, सुंदरकांड से, रामायण से, या फिर जो है राधा कृष्ण भगवान की भक्ति से। लेकिन बशर्ते उस व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए। अगर किसी को डॉक्टर की गोली पे विश्वास नहीं है तो वो डॉक्टर की गोली भी उसको काम नहीं कर पाएगी। अगर विश्वास है तभी वो व्यक्ति खाएगा, तब वो उसको असर करेगी। लेकिन उससे जो है क्या नाम है, जिस प्रकार से डॉक्टर की दवाई कैसे भी बच्चे के पेट में चली जाए, जान के या अनजान के वो असर तो अपना दिखाती है ही, ऐसे ही भगवान का नाम भी जान के या अनजान के सुनने से, सुनाने से, बोलने से, बुलवाने से अगर कान में चला जाता तो उसको असर तो उसका मिलता ही मिलता है। भगवान के नाम भी अग्नि के समान है, डॉक्टर की दवाई के समान है। अगर कोई इनका कीर्तन करता है, नाम जाप करता है, पाठ सुनता है तो उसको उसका फल मिलता है और उसकी बीमारियां, घर के कलेश दूर हो जाते हैं। साथ में उसको भक्ति भी मिलती है, प्रभु से प्रेम हो जाता है। तो ये ऊंचा लक्ष्य है, ऊंची बात है। जो व्यक्ति इस बात को नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते, उन लोगों के लिए ये एक मनोरंजन का विषय हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, नित्य प्रेम ही इष्ट है। जो हमारा नित्य प्रेम है भगवान से, यही हमारे इष्ट है, यही हमारे भगवान है। और शाश्वत आनंद केवल भक्ति में है, और किसी वस्तु में शाश्वत आनंद नहीं मिल सकता। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद खत्म हो जाएगा। जैसे मैं माँ 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 करता रहूँ, तो जब तक मैं माँ 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 करता रहूँगा रात दिन, तो भूख लगेगी। फिर भूख लगने के बाद पेट भर जाएगा। फिर अब क्यों कर रहे हो माँ माँ माँ, अब क्या चाहते हो माँ से? माँ से बच्चा क्यों रोता है? भूख लगने पर रोता है, माँ मुझे भूख लग रही है, खाना दो। जब भोजन दे देती है माँ तो फिर बच्चा रोना बंद कर देता है। तो इसी प्रकार से जब व्यक्ति भगवान से कब रोता है? जब उसके हाथ पैर में जान नहीं रहती है। जिस व्यक्ति का दूसरे लोगों पर भरोसा है, अहंकार है, घमंड है कि ये लोग मेरा काम बना देंगे, जब वो व्यक्ति के काम नहीं बनाते हैं तब वो भगवान को पुकारता है। जब मृत्यु निकट आ जाती है तो भगवान को पुकारता है। ऐसा बताते हैं कि जब मृत्यु आती है तो 40,000 बिच्छू एक जगह पे डंक मारते हैं, इतना कष्ट होता है। 40,000 बिच्छू अगर आपको काटें तो आपको कितना कष्ट होगा। एक जगह पे 40,000 बिच्छू एक ही स्थान पे डंक मारे, इतना दर्द होता है जब मृत्यु आती है। तो मृत्यु का दर्द जो है जिसने सहन कर लिया है वो बोल के तो बता नहीं सकता, लेकिन ये बहुत बड़ा कष्ट है। और जन्म जब होता है उससे पहले भी 9 महीने माँ के कोख में जब बच्चा बंद रहता है, चाहे वो माँ है वो भी अपने माँ के कोख में बंद रही है, तो बहुत कष्ट होता है। तो जन्म का और मृत्यु का और बुढ़ापा और बीमारी का, इनके जो कष्ट हैं, इससे बड़ा दुनिया में, जगत में कोई कष्ट नहीं है। तो इनसे बार बार, अगर जन्म मृत्यु का जो बुढ़ापा बीमारी का जो बार बार का चक्कर है, इससे निकलने के लिए व्यक्ति भक्ति करता है कि मेरे को अगर भगवान की भक्ति मिलेगी तो अब अगला जन्म मेरा इस धरती पे ना हो और मैं सीधे भगवान के धाम चला जाऊं, मेरा गोलोक वृंदावन में या कुंज बिहारी श्री हरिदास के परिवार में मेरा जन्म हो जाए, ये व्यक्ति चाहता है। व्यक्ति तो मरता नहीं है, शरीर ही तो मरता है, शरीर ही बूढ़ा होता है, व्यक्ति बूढ़ा थोड़ी होता है। लेकिन अगर उसको नया जन्म पाना तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, जैसे बच्चे को पेपर की तैयारी करनी पड़ती है। और तैयारी क्या है? कुंज बिहारी श्री हरिदास, रात दिन इस नाम को जाप करना चाहिए। जो नहीं कर रहा है उसकी मृत्यु नजदीक आ रही है। सिर्फ सोने से और खाने से काम नहीं चल जाएगा। जब मृत्यु आएगी, यमराज आएंगे तो नरक में लेकर जाएंगे। तो इसी चीज का नाम है तत्सुखता, इसका प्राण है। स्वयं सुख की यहाँ गंध तक नहीं है। स्वयं का सुख, जो अपने को सुख मिलता है, अपने को हम सुख ढूंढते हैं, वो इस जगत में, इस देश में श्री हरिदास के
कुंज बिहारी श्री हरिदास के देश में, यहाँ के घराने में स्वयं के सुख की गंध भी नहीं आ सकती, वहाँ प्रवेश ही नहीं कर सकता। प्रेम की गली अति सांकरी जामे दोनों समाए, इसमें प्रेम ही प्रेम आ सकता है, अहंकार तत्व भी नहीं आ सकता। और तत् सुखता इसका प्रमाण है। अनन्य रसिकों की यह शाश्वत रस, ये हमेशा रस चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। कोई सोचे कि ये रस खत्म हो जाएगा, ये रस खत्म नहीं होने वाला। साधना बड़ी विलक्षण है इसकी। पतिव्रता समान उपास्य के प्रति एक निष्ठा यहाँ आदर्श है। होना कैसा चाहिए? पतिव्रता के समान। जैसे नारी जो होती है, एक पति को ही अपना पति मानती है, और जब घर से बाहर निकलती है और देखती है ये सुंदर आदमी जा रहा है और मन में मोहित हो जाती है, तो वो पतिव्रता नहीं है। वो पतिव्रता नहीं कही जाएगी कि एक पत्नी के कई कई पति घूम रहे हैं, वो पतिव्रता नहीं कही जाएगी। कि उसको घर से बाहर निकलने पर दूसरे पति सुंदर लगने लग गए, जवान नजर आ गए कि हमारे तो घर में पति बूढ़े हो गए, या फिर इनमें ये कमी है, हम दूसरे पति देखते डोलें, वो पतिव्रता नहीं कही जाएगी। अब जो एक पति मिल गया आपको विवाह के समय पे, उसी में ही लगे रहो, तो वो पतिव्रता कही जाएगी। तो क्या कह रहे हैं कि पतिव्रता के समान उपास्य के प्रति एक निष्ठा यहाँ आदर्श है। और यदि समर्पण की साध्यता, जो कोई समर्पण करता है उसकी साध्यता का चरम पत्नी भाव में है, तो तत्सुखी प्रेम की पराकाष्ठा सखी भाव में ही संभव है। अनन्य प्रेम की सच्ची रस भक्ति है। सखी का सुकुमार हृदय ही इसका अधिष्ठान है। सखी ही परम गुरु हैं। जो हमारी सखी हैं ललिता सखी, वही परम गुरु हैं। और क्या कहें, यदि समर्पण, हमारा समर्पण पूरी तरह हो जाए और समर्पण की साध्यता का चरम पत्नी भाव में है, जैसे हमारी पत्नी होती है उसमें भाव रखते हैं, ऐसे ही हम समर्पण हो चुके हैं, हम उनकी पत्नी हैं भगवान की, ऐसे समर्पण। तो तत् जैसे पत्नी का भाव होता है वो पति के पीछे ही रहती है, ऐसे ही भगवान के, इष्ट के, गुरु के पीछे ही रहो कमजोर बन के। हम तो कमजोर हैं, हमारे प्रभु ताकतवर हैं, ऐसा सोच के सखी भाव में, पत्नी भाव में अब रहोगे तो समर्पण पूरा है। तो तत्सुखी प्रेम की पराकाष्ठा सखी भाव में संभव हो जाएगी। सखी भाव में रहो, तत्सुख प्रेम मिलता रहेगा। और अनन्य प्रेम यानी कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ऐसी जो बातें हैं, ऐसे हम श्री हरिदास, मेरा तो श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, मेरे बांके बिहारी, मेरी मोहिनी बिहारी, मेरा तो दूसरों न कोई, जब हम इस प्रकार की बातों में रहेंगे तो हमको जो है किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं बनेगी। और ललिता अवतार, जो स्वामी हरिदास जी आए, ललिता जी अवतार लेके आई हैं इस रूप में, जिन्होंने बांके बिहारी जी प्रकट करे, वो स्वामी श्री हरिदास जी श्यामा श्याम की नित्य रसलीला के नित्य सहचरी हैं। कैसे हैं वो? श्री हरिदास जी श्यामा श्याम की यानी राधा कृष्ण भगवान की नित्य रसलीला, आप समझ सकती हैं। एक तो नित्य का मतलब होता है किसी भी क्षण जो समाप्त नहीं हो सकती, ऐसी लीला है भगवान की जो समाप्त हो जाती हैं। जैसे भगवान का जन्म हुआ तो क्या अब जन्म होता ही रहेगा? अब कुछ कल्प के बाद जन्म होगा, हर पल जन्म नहीं होता रह सकता। जन्म की एक लीला है कि भगवान ने मथुरा में जन्म लिया और वो जन्म लेने के बाद में भगवान जो है गोकुल चले गए, तो वो लीला तो निभानी पड़ेगी उन्हें। अब हर पल जन्म होता रहे उसके लिए अब अगले कल्प तक आप विश्राम करो, इंतजार करो। लेकिन अगर आपको नित्य सुख चाहिए, हर पल नित्य रस लीला चलती रहे, तो वो केवल श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम नाम जप से है। कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास से अगर कोई अपने भगवान को नित्य मानता है कि भगवान मेरे पास हैं, जैसे भगवान के जन्म की लीला रोज करता है वो, कि मेरे तो भगवान को जन्म हो रहा, मेरे भगवान को जन्म हो रहा, हर पल और रोज करता रहे, तो उसके भगवान का रोज और हर पल जन्म होता रहेगा। इस प्रकार से वो लीला चलती रहेगी, आगे को उसे बढ़ानी नहीं है वो लीला। इसी प्रकार से श्यामा श्याम की नित्य रस लीला के नित्य सहचरी यानी हमेशा सहचरी बनी रहे, चाहे रात है या दिन है, सुबह है या शाम है, साल हो गई या 10 साल हो गई, करोड़ों वर्ष हो गई या कुछ भी हो गई, हम तो नित्य सहचरी हैं। हर पल श्री हरिदास चल तो ही रहेगा।
और जो इन बातन को नहीं मान रहा हो, मैया आपको नींद आ रही, जाओ बिस्तर पे बैठो, बिस्तर पे बैठो, जाओ लेट कर। तो उनके अनूठे प्रेम से नित्य बिहारी युगल प्रति प्रमुदित हैं, उनकी ही नित्य केली के सूत्रधार हैं। उनके जो अनूठा प्रेम है उससे नित्य बिहारी युगल प्रति प्रमुदित हैं, यानी उनका जो अनूठा प्रेम है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रेम, इस अनूठे प्रेम को जैसा प्रेम और कोई कर नहीं सकता। प्रेम से नित्य बिहारी यानी कि जो हमेशा विहार करने वाले नित्य बिहारी हैं। और युगल, युगल का मतलब होता है दोनों, राधा भी और कृष्ण भी, ऐसे युगल प्रति प्रमुदित हैं, यानी कि उनके और उनकी ही नित्य केली के सूत्रधार हैं। जो श्यामा श्याम हैं उनको श्री हरिदास जी ही दे सकते हैं, स्वामी हरिदास जी दे सकते हैं, ललिता जी दे सकती हैं, तटीय स्थान पर जो गुरुदेव भगवान विराजमान है वो ही दे सकते हैं। और गौर श्याम के प्राण हरिदास में बसे, गौर श्याम के प्राण हरिदासी में बसे, गौर श्याम गौर श्याम गौर श्याम गौर श्याम, गौर श्याम के प्राण गौर श्याम के प्राण हरिदासी में बसे, हरिदासी में बसे, हाँ हरिदासी में बसे। सखी लड़े थी लाल की, हाँ सखी लड़े थी लाल की, लड़े थी लाल की, लड़े थी कहते हैं राधा रानी को, लाल कहते हैं कृष्णचंद्र जी को, और गौर श्याम कहते हैं राधा कृष्ण भगवान को, क्योंकि श्याम का मतलब श्याम वर्ण है उनका, जैसे बादल श्याम वर्ण का होता है जब उसमें पानी भरा होता है नीला नीला जैसा, और गौर मतलब गोरी राधा रानी। तो गौर श्याम के जो प्राण हैं वो श्री हरिदासी में बसते हैं। अगर कोई श्री हरिदासी सखी बन जाए अनन्यता के साथ प्रभु के, पूरी तरह प्रभु की हो जाए, 24 घंटे उन्हीं में निरंतर, तो भगवान भी निरंतर उसी में रहते हैं। भगवान के गौर श्याम के प्राण है वो सखी, अगर कोई निरंतर चिंतन कर रही है तो प्रभु भी निरंतर उसका चिंतन कर रहे हैं, और जितना प्रभु को वो भूल जाएगी प्रभु भी उसको भूल जाएंगे। तो ये भगवान की श्री हरिदासी सखी की बात है कि अगर कोई श्री हरिदासी बन जाए भगवान की तो कितनी बड़ी बात है, भगवान उसका चिंतन करने लग जाते हैं। और ऐसी श्री हरिदासी सखी के, तो जो श्री हरिदासी सखी बन जाए स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जैसी, उनकी कृपा से बन सकता है, उनकी नाम जप से बन सकता है, उनके आचरण को पालन करने से बन सकता है, उनके जैसा व्यवहार करने से बन सकता है, उनकी बात मानने से बन सकता है, उनके आज्ञाकारी बनने से बन सकता है। और बन जाए तो वो प्राण बन जाती है गौर श्याम की, यानी जुगल किशोर राधा कृष्ण भगवान की वो सखी जो है, वो आत्मा, वो जीव आत्मा, वो प्राण बन जाती है, भगवान की प्राण है वो। जैसे हमारे प्राण निकल जाते हैं तो हम मर जाते हैं, ऐसे ही भगवान के प्राण निकल गए तो भगवान मर गए, ऐसे समझ लो। भगवान भी निरंतर उसका रात दिन चिंतन करने लग जाते हैं। राधा कृष्ण जुगल किशोर उस सखी का इतना प्रेम भगवान जो है उस सखी से कर रहे हैं। अगर वो सखी अपने को रात दिन निरंतर चिंतन में लगा रही है भगवान में, तो सखी लड़े ती लाल की रहे महल के माही, अगर वो रहेगी तो महल में रहेगी, क्योंकि श्री हरिदास दोनों, श्री जी भी और हरि भी दोनों महल में रहते हैं और निरंतर रहते हैं, तो सखी भी उनकी निरंतर महल में रहेगी। और श्री हरिदास जी के प्रेम को गावत ललना लाल, और महल कहाँ है? ये जो शरीर रूपी महल है, इसमें हर पल अंदर विराजमान रहो, इसके बाहर रहने की जरूरत नहीं है। जो जरूरत की बात है, किसी को ज्ञान लेना चाहिए तो बता दो, नहीं तो फिर बिल्कुल भी उसको बाहर की बातें ना करने की जरूरत। इस शरीर में से मन रूपी, बुद्धि रूपी इन तत्वों को बाहर लाने की जरूरत नहीं कि बाहर क्या हो रहा। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास, इस नाम में ही रहो और सेवा करते रहो। कुंज बिहारी श्री हरिदास, इस प्रकार से निरंतरता में वो बनी रहेगी आत्मा, उसकी मन और बुद्धि। सबसे प्रथम तो उसकी मन और बुद्धि बन जाए तो बस बात बन जाएगी। तो श्री हरिदासी के प्रेम को गावत ललना लाल, श्री हरिदासी कितनों प्रेम करती है अपने ललना लालते, यानी कि
हमारे लालजू थे और हमारी लाडली जू थे। वह बात है लाडली लालजू गाने लग जामे कि मोते यू प्रेम करे, मैं याते प्रेम कर रही हूँ, हमते यू प्रेम कर रही है सखी और हम याते प्रेम करें। वह बात भगवान गाय के बता रहे हैं। बताओ कितनी बड़ी बात है। कोई सखी बननो कोई छोटी मोटी बात है कि भगवान वाकी चर्चा को गाय के सुना में और अंते यूं के में कि यूं हमारी सखी बन गई है ललिता जी जैसी सखी, कितनी बड़ी बात है। और गाय के प्रेम ते गावत हैं, प्रेम ते और गावे लाडली लालजू तो कृष्ण और राधा रानी तो लाडली लालजू श्यामा जो। बताओ याते बड़ी बात कोई का पा सके, काई को समझ नहीं आ रही है कि है का रहे हो, और नहीं तो जीवन में याते ऊंची वस्तु प्यारे कोई नहीं है। ये जंतरी वे जंत्र हैं, वे जंतरी ये जंत्र। सखी लड़ेती लाल की रहे महल के माही। जब या महल के अंदर हृदय के अंदर लाडली लालजू विराजमान है तो हम भी क्यों ना उनके ही पास में रहें, क्यों उनसे दूर जाएं। अगर बाहर भी चर्चा कर रहे हैं तो इनकी चर्चा करें, इनकी चर्चा को औरन में बांट दें जाते कि तुम भी सब ऐसे बन जाओ और चर्चा करन लगो। तो ये जंतरी वे जंत्र हैं, ये जो जंतरी हैं वे जंत्र हैं, वे जंतरी ये जंत्र। और मन से जंत्र बजावई गावे गुण गणतंत्र। तो प्रभु कृपा श्री हरिदास जी की स्वामी जी की बातें आपको यू सुनने को मिलेगा या को अर्थ सुनने को मिलेगा का बताया जा रहा श्री श्री 1008 श्री स्वामी राधा बिहारी दास जी महाराज जी के माध्यम से। कह रहे हैं अनन्य रसिकों की इस रस देश में, ये रस का एक देश है। जैसे डॉक्टर का अपना एक देश है, मास्टर का एक अपना देश है, अंग्रेजों का अपना देश है। हर आदमी अपने एक ब्रह्मांड में, यहाँ जो दिमाग रूपी ब्रह्मांड है उस देश में बसता है, उसके बाहर वो रहता ही नहीं है। जब वो अपने मन के विचारों में है तो वो व्यक्ति कहाँ है, उन मन के विचारों के अंदर खड़ा है। हड्डी और खाल में वो व्यक्ति नहीं है, वो तो मन के विचारों में है। हड्डी खाल तो अपना काम करते जा रहे हैं। तो अनन्य रसिकें जो रसिक हैं, भगवान के जुगल किशोर के रसिक जन हैं, वो अन्य रसिकों के इस रस देश में, वो तो रस में ही रहेंगे, रस के देश में ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें तो प्रभु का रस आता है। राधा कृष्ण भगवान से बाहर वो जा नहीं सकते, इसी में लगे रहेंगे, इसी में। तो इस रस देश में वानगी ही विलक्षण है। रसिक भी कैसे रसिक, जीव ईस मिली दोय नाम रूप गुण पाई हरे, नाम गुण रूप नाम रूप गुण परिहरे। जीव ईश से मिल जाता, जीव ईश मिली, जीव ईश मिली, हाँ जीव ईश मिली, हाँ जीव ईश मिली, जीव ईश मिली। जीव ईश से मिल गई, ईश्वर से मिल गया। अब जो जीव आत्मा थी वो जीव आत्मा ईश्वर से मिल गई। ईश्वर कौन है? हमारे जुगल किशोर राधा जू कृष्ण चंद्र जू, उनसे मिल गई। और दो नाम और रूप गुण परिहरे, दो नाम हैं और नाम तो दो हैं, राधा और कृष्ण। दो नाम रूप गुण परिहरे, उनके रूप और उनके गुण और परिहरे, यानी कि दूसरों को भी हर ले में, उनके मन को, पराये मन को भी हर ले में, ऐसी है इस देश की कहानी। रसिक कहावे सोए ज्यों जल धोरे सरकरा, रसिक कहावे सोए, ऐसो रसिक कहावे जैसे जल धोरे सरकरा, जल के धोरे सांकरा पड़ो रहे कुआं में, तो इतनो नजदीक रसिक रहना चाहिए। अगर जल है कुआं में लेकिन सांकर ना है, सरकरा ना है, तो वहां में पानी कैसे निकालेगा बिना सांकर के, बिना रस्सी के? तो इतनी नजदीक होनी चाहिए रसिक। बापू कहें रसिक, तुरंत बैठो रे तुरंत, श्री हरिदास श्री हरिदास। और रसिक तब ही पहचान ये, रसिक को तब पहचान होगी कि जाने यह रस रीति, जाने यू रस रीति जान लई वही रसिक है। और नहीं तो वो अभी जन्म मरण की लीला में, प्रभु को जन्म की भी लीला होवे, मरण की भी लीला होवे। राधा कृष्ण भगवान की भैया ब्रज में जन्म हो रे, आज भगवान जाएंगे रे, ई लीला भी दूसरी लीला है। कोई यहाँ तक भी पहुंचे तो भी अच्छी बात है,
लेकिन जो यहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहा वाकू तो अभी बहुत पीछे है। वो जाने यह रस रीति, वो इस रस रीति को जो है जान जाए कि स्वामी हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास जो हैं वो इस रीति को जान जाए तो वो तो इस देश का, इस घराने का हो जाता है। स्वामी जी से कंठी माला लेके वो उनका हो जाता है और छिन छिन हिये में झलकी रहें और क्षण क्षण पे, हर छिन छिन पे, हर क्षण में, बहुत थोड़े समय में झलकती रहें, झलकती रहें। यानी कि उस रस में डुबकी लगाते हैं। श्री हरिदास, श्री हरिदास, भूले नहीं कि मैं श्री हरिदासी सखी हूँ, ललिता जी की मैं सखी हूँ, मैं राधा रानी की सखी हूँ। ऐसा भाव मन में आतो रहे। और अनन्यता कैसी, लाडली लालते प्रीति और कछु नहीं, लाडली लालते प्रीति, लाडली लालजू को खवा तो रहे, पिबा तो रहे, उनको गा तो रहे, पद सुना तो रहे। ऐसी लाडली लालजू के ही हमेशा पास बैठो रहे। यह संसार में और कछु नहीं है भैया, यह संसार में सिर्फ और सिर्फ जुगल किशोर की रस उपासना ही सर्वोपरि नित्य विहार रस है। या ते बढ़ के कोई रस नहीं है। और बाकी रसन में सब में लड़ाई हैं, झगड़े हैं, मारपीट हैं, दुख हैं, कलेश हैं। एक युद्ध भी चल रहा हो तो वहां में भी रस है कि हमारो देश जीतेगा, वो कहेगा कि हमारो देश जीतेगा, चाहे वो भले ही दूसरा बारो आतंकवादी है, दूसरे लोगों ने मारे तो भी आतंकवादी भी अपने को आतंकवादी नहीं मानेगा। वो यूं कहेगा जो दूसरे हैं वे काफिर हैं, वे जो हैं का नाम है हमारे भगवान को भजन नहीं करते, या मारे ये लोग काफिर हैं और इन्होंने कंठी माला पहन रखी है और हम इन्हें जो है मारे दें, या तो हमारे जैसे बन जाओ। तो यू वाले अपने देश को कहेगो कि हम तो जैसे भारत को, वो कहेगो कि तुम आतंकवादी हो, हमारे देश में क्यों घुस रहे हो, क्यों मार रहे हो हमारे देश के लोगों ने, क्या यू हमारे इस्लाम को नहीं मान रहे, या हमारे ये काफिर हैं इन्हें हम मारेंगे। तो आदमी यूँ कहेगो कि यार यू तो बड़ी जान को जो जंजाल फंसो, इन्हें क्यों जो है हम यहाँ रखें, या लड़ाई झगड़े में क्यों फंसें। क्योंकि यह लड़ाई झगड़े में अगर कोई फंसेगो तो वहाँ में भी या तो खुद मारेगो या दूसरे मारेगो, तो कलेश तो होएगो ही होएगो, जान को धन को खर्चा होएगो, लड़ाई झगड़ो होएगो, मरने मारने की लीला चलेगी। लेकिन अगर भगवान की जो है रस उपासना में लगो हो कोई जीव या देश की में, तो वाकू ना काई तो लड़ाई ना झगड़ो, क्योंकि वो तो सब में श्री हरि के दर्शन करेगो। तो अब जब श्री हरि के दर्शन करेगो तो वाको तो लड़ाई झगड़ो का इतने रहो ना। जब लड़ाई झगड़ो ना रहे तो वाको ऊंचो रसवीति हो गई कि ना हो गई। वह रसवीति में ना लड़ाई, ना झगड़ो, ना खर्चा, ना पानी, ना मार, ना पीट। और ऐसी रसवीति को जो अपनी को इस्तेमाल कर रहे हो या रसवीति को पा रहे हो, वाकी तो रसवीति ऊंची है। लड़ाई झगड़े वाले की तो रसवीति में बारूद खत्म हो जाएगो, फिर लाना पड़ेगो दूसरे देश वालों तुम्हें भी मार सके, जरूरी ना कि तुम ही वार मार लोगे। तो यह हिसाब से भी रसवीति जो है तुम्हारी खत्म हो जाएगी। शरीर ना रहेगो तो तुम बोलोगे कैसे। तो कहने को मतलब यूँ है, और बाकी देश और बाकी रस सब फीके, सब फीके। देश पे बड़ी तो कोई लड़ाई ना है, देश पे लड़ाई करे आदमी कि भाई मैं देश के लिए लड़ रहा हूँ, वो भी छोटी। सनातन धर्म की लड़ाई करे आदमी क्या तुम सनातनी बन जाओ। असली सनातन तो यू है जो नाम जाप कर रहे हैं हर पल निरंतर, जिनके हृदय में नाम जाप चल रहा है। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। अकेले राम नहीं, राम के संग सीता भी और निरंतर चलते रहे। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। या मैं रस लेतो रहे। और श्री हरिदास पूर्ण पहचान तो फिर यू है। सीताराम और राधे श्याम की भी तो लीलाएं हैं, भेद हैं, उन लीलान में रस लेगो। लेकिन स्वामी हरिदास जी में तो या में रस रीति में एक ही रस है। या में तो आप सुनी चके हो प्यारे भक्तों के भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपू एक। या में तो नाम ही तो चार अलग अलग हैं। भक्ति है, यू भक्त है, यू भगवंत है, यू गुरु है। उई गुरु है, उई भगवंत है। भगवंत को मतलब क्या है, भगवान के समान भगवान। और उई गुरु है, उई भक्त है और उई भक्ति है। प्यारे कितनी बड़ो देश, कितनी बड़ी रसवीति और कितनी बड़ी गुरु की कृपा जो अपने देश में स्वीकार करके अपने जैसो बनाने में
स्वामी हरिदास जी महाराज ऐसे देश के घराने को प्यारे कोई समझ सके तो इनके जैसो बन के ही समझ सके, और तो कैसे कोई समझेगा। तो कुंज बिहारी श्री हरिदास जय कुंज बिहारी। तो प्यारे भक्तों, आज पद संख्या 7 जो 6 करेली श्री हरिदास कुंज बिहारी। जय जय श्री राधे श्याम।